मैं आज जो कहानी सुना रहा हूँ वो सिर्फ मेरी नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलते हैं और हर शाम खुद को थोड़ा और खाली महसूस करते हुए लौटते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसी कंपनी को दे दें और एक दिन वही कंपनी आपको ऐसे देखे जैसे आप थे ही नहीं? उस दिन जब मेरे बॉस ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम प्रमोशन के लायक नहीं हो, उस पल सब कुछ बदल गया। लेकिन असली कहानी उस दिन से शुरू हुई जिस दिन मैंने तय किया कि अब बहुत हो गया, अब मैं खुद को खोकर काम नहीं करूंगा। और सिर्फ 2 दिन बाद मेरे फ़ोन पर 23 मिस्ड कॉल्स थीं, एक ही इंसान की, उसी बॉस की जिसने 2 दिन पहले मुझे बेकार कहा था। आखिर उन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ? और क्या मैंने सच में अपनी नौकरी छोड़ दी या फिर खुद को चुन लिया? मैं आपको सब बताऊंगा, शुरुआत से। उस सुबह मैं बहुत खुश था, इतना खुश कि खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। पिछले कई हफ्तों से मेरे दिल में एक उम्मीद पल रही थी, इस बार प्रमोशन पक्का है। 3 साल से मैं उसी इंतज़ार में था। मैंने अपनी पत्नी प्रिया से कहा था, इस बार लग रहा है अब मेहनत रंग लाएगी। हमने छोटे-छोटे सपने बुन लिए थे, बेटी के लिए नया स्कूल बैग, माँ के लिए एक अच्छी साड़ी, घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान। सब कुछ तय था, बस एक मीटिंग बाकी थी। घर से निकलते वक्त माँ ने पूछा, बेटा आज बड़ा खुश लग रहा है? मैं मुस्कुराया, माँ आज शायद जिंदगी बदल जाए। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी इज्जत कभी मत छोड़ना। उस वक्त उनकी बात समझ नहीं आई, शाम तक सब समझ आ गया। ऑफिस पहुंचा, सब कुछ रोज जैसा, लोग अपने काम में लगे हुए। मेरे दोस्त विक्रम ने अंगूठा दिखाया, ऑल द बेस्ट यार, आज तेरा दिन है। मैं मुस्कुराया, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। 11 बजे मीटिंग थी। मैं घड़ी देखता रहा, लैपटॉप खुला था लेकिन आंखें स्क्रीन नहीं देख रही थीं। मैं भविष्य देख रहा था, अपने परिवार का भविष्य। 11 बजे मैसेज आया, मिस्टर वर्मा आपको केबिन में बुला रहे हैं। मैं उठा, शर्ट ठीक की, गहरी सांस ली। केबिन के बाहर खड़ा हुआ तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर गए, मिस्टर वर्मा कुर्सी पर बैठे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं, न खुशी न गुस्सा, बस ठंडापन। मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, एसी की आवाज़ भी चुभ रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने फाइल बंद की और मेरी तरफ देखा। अरुण, तुम्हें पता है तुम्हें क्यों बुलाया है? मैंने कहा, सर परफॉर्मेंस रिव्यू और शायद प्रमोशन। उन्होंने लंबी सांस ली और वहीं मेरा दिल बैठ गया। देखो अरुण, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, लेकिन प्रमोशन सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। लीडरशिप चाहिए, सख्ती चाहिए, विजन चाहिए। और सच कहूं, तुम बहुत सॉफ्ट हो, बहुत इमोशनल हो, तुम लीडर नहीं बन सकते। उस पल मेरे कान सुन हो गए। इसलिए हमने तय किया है, इस बार तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। 7 साल, सिर्फ 7 साल नहीं थे, मेरी जवानी थी, मेरी नींद थी, मेरे परिवार का वक्त था। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर कमी क्या रह गई, मैंने क्या गलत किया? उन्होंने कहा, तुम वर्कर हो, लीडर नहीं। फिर उन्होंने कहा, प्रमोशन राहुल को मिली है। राहुल, जिसे मैंने ट्रेन किया था, जिसे मैंने हर चीज़ सिखाई थी। मैं उठकर बाहर आ गया, कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें भर आई थीं। सीट पर बैठा, स्क्रीन घूरता रहा, एक ही लाइन घूम रही थी, तुम लायक नहीं हो। विक्रम आया। क्या हुआ? मैं टूट गया, सब बता दिया। उसने कहा, अरुण यहाँ काम नहीं, दिखावा बिकता है। उस दिन पहली बार मुझे सच्चाई दिखी। शाम को 5 बजे मैंने बैग उठाया, ऑफिस से निकल गया। लोग हैरान थे। घर पहुंचा, प्रिया ने पूछा, इतनी जल्दी? मैं चुप रहा। रात को सब बता दिया। प्रिया ने कहा, शायद भगवान तुम्हें रोक रहे हैं खुद को खोने से। उस रात नींद नहीं आई। सुबह माँ से बात हुई, उन्होंने बस इतना कहा, अपनी इज्जत मत छोड़ना। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया, अब एक्स्ट्रा काम नहीं, अब सिर्फ ऑफिस टाइम। ठीक 5 बजे घर, फिर अगले दिन भी। 2 दिन बाद सुबह फ़ोन देखा, 23 मिस्ड कॉल्स। बॉस का फ़ोन आया, आवाज़ में घबराहट थी। कंपनी संकट में है, प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, अभी आओ। मैंने घड़ी देखी, सर मेरा ऑफिस 9 बजे शुरू होता है। फ़ोन काट दिया। 9 बजे ऑफिस पहुंचा, हाहाकार मचा था। राहुल फेल हो चुका था। मुझे केबिन में बुलाया गया।
अब सबको मेरी ज़रूरत थी। मैंने साफ कहा, या तो जिम्मेदारी और सम्मान या फिर नहीं। 30% सैलरी, प्रोजेक्ट लीड, मेरी शर्तें मानी गईं। मैंने प्रोजेक्ट संभाला, सब ठीक किया, कंपनी बची। फिर सच्चाई सामने आई। राहुल ने मेरा काम चुराया था। सबूत मिले, राहुल निकाला गया। मुझे प्रमोशन मिला, सम्मान मिला। लेकिन तब मैंने समझ लिया था, जिस जगह मेरी कद्र मुसीबत में हो, वहाँ मेरा भविष्य नहीं। नई कंपनी ज्वाइन की, जहाँ इंसान समझा गया। आज मैं खुश हूँ। 5 बजे घर आता हूँ, बेटी के साथ खेलता हूँ, माँ की बातें सुनता हूँ, प्रिया के साथ मुस्कुराता हूँ। और अगर इस कहानी से एक बात सीखनी है, तो बस यही, मेहनत करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अपनी इज्जत सबसे ऊपर रखो, क्योंकि जो आपकी कद्र नहीं करता, वो आपकी मेहनत के लायक भी नहीं होता।